वो थोड़ा एग्रेसिव टोन होगा। मार्केट एकदम हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से चला। अब कल क्या होगा, मार्केट का हाल जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। मैं बताऊंगा खास वजह। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। राम राम, प्रणाम, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह का ट्रेड बन सकता है, और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको काफी कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। हमारा कॉन्सेप्ट लेवर ट्रेडिंग, जिसकी हम डेली प्रिडिक्शन वीडियो डाल रहे हैं, जिसके अंदर डेली डेली आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अगर आप देखो तो हम मेरी पिछली 3 4 5 वीडियो उठा के देख सकते हैं। बिल्कुल उस हिसाब से मार्केट चल रहा है जिस हिसाब से हम प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है। लेवल ट्रेडिंग की कोई बात नहीं करता। ये अपने आप में एक यूनिक स्ट्रेटेजी है। इसमें क्लियर एंट्री और एग्जिट होता है। इससे ज्यादा एक ट्रेडर को और क्या चाहिए। इसमें सबसे स्मॉल स्टॉप लॉस और टारगेट बड़ा होता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर अपने लेवल के नीचे निकलती है, ये वाला लेवल था हमारा, कि इसके नीचे निकलती है तो यहां तक आ सकती है, और अगर इससे नीचे निकलती है तो मार्केट बेरिश हो जाएगी, मार्केट एक बड़ा मूव दे सकती है। आप देखेंगे कि मार्केट ने हमारे लेवल पे रिजेक्शन लिया, बहुत अच्छी कैंडल बनाई, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के हमने अपर साइड गए और इतना अच्छा मूव कैप्चर किया। नेक्स्ट लेवल हम ये वाला डिस्कस कर रहे थे, बट यहां मार्केट आई नहीं। किसी ने प्राइस एक्शन देख के अगर यहीं ट्रेड करना चाहा होगा तो डाउन साइड का मूव भी बहुत अच्छा मिला। ये डिस्कस किया था हमने कि मार्केट दोनों साइड का मुंह दे सकती है। मार्केट ने दोनों साइड का मुंह दिया। प्रॉपर लेवल पे नहीं आई, थोड़ा सा लेवल से नीचे काम किया, लेकिन एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बना रखा मार्केट ने। पूरा एम पैटर्न बनाया हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे पूरा पूरा एम पैटर्न बना हुआ है। मार्केट में पैटर्न भी काम करते हैं, पार्ट में कैंडल स्टिक भी काम करती है। कोई कैंडल स्टिक पे काम करता है, कोई पैटर्न पे काम करता है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जब लेवल पे ना आए तो। बट अगर लेवल पे आती है मार्केट तो लेवल पे प्रॉपर वर्क कर रही है, ये आप देख देख ही पा रहे हैं। बात करते हैं कि अब आज के हमारे किस हिसाब के ट्रेड बन सकते हैं, कहाँ कहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जो हमारे कल के लेवल थे, ये अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, बट वर्क करेंगे। आज के हमारे जो नए लेवल होंगे वो हमने पहले से ड्रॉ कर ही रखे हैं, आप इसके अंदर प्रॉपर देख सकते हैं। अगर ये वाली रेंज बना दी है मार्केट ने, इस वाली रेंज में मार्केट काम करती है, तो सबसे पहले तो मार्केट को मैं एक बार बताना चाहूंगा कि मार्केट ने लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, मैंने ड्राइंग बना के दे दी। ये वाला हमारा लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इससे ऊपर निकलेगी मार्केट तो अपवर्ड का देखेंगे। इससे पहले हम बड़ी कम क्वांटिटी में, जब तक हायर हायर नहीं बनता तो हम पुट कॉल साइड जाने की सोचेंगे, तो कम क्वांटिटी में काम करेंगे। ये भी एक स्ट्रेटेजी की तरह काम करता है कि जब लोअर लो बन रहा है मार्केट में तो बीयरिशनेस स्टार्ट हो गई है। पुट साइड काम करने वाले ज्यादा लोट में काम कर सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। और जब हायर हाई बन रहा होता है मार्केट में तो कॉल साइड में अच्छी क्वांटिटी और अच्छे लोट्स के साथ काम कर सकते हैं। बात करते हैं अब ट्रेड प्लान की। तो ये वाला लेवल हमारा, हमने जो अभी डिस्कस किया है, ये वाला इंपॉर्टेंट बन गया, ये वाला रेंज। इसमें अगर यहां मार्केट आती है और नेगेटिव कैंडल बनाती है तो मार्केट के पास सीधा सीधा ये वाला टारगेट होगा। यहाँ पे रुक सकती है मार्केट, हल्का फुल्का अपने हिसाब से देख लेना, बट टारगेट ये वाला होगा। और इसके नीचे अगर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाती है तो ये वाला पहला टारगेट होगा और ये वाला फाइनल टारगेट होगा हमारा कल के लिए। अगर मार्केट यहां से यहां पे भी काम करती है धीरे 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 और इस तरह का प्राइस एक्शन बना के निकलती है, यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी यूज करें। बाकी पहला टारगेट ये वाला होगा और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला फाइनल होगा। ये एक लेवल है जो पीछे हमने दिया था, तो ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जरूर था, बट अब अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट जो है लोअर लो बनाती हुई आ रही है। हाँ, अगर मार्केट इस लेवल से पे अगर अच्छी कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो हम अपसाइड भी जा सकते हैं, जिसमें पहला पहला टारगेट ये होगा, क्योंकि हल्की फुल्की तो मार्केट अपसाइड जा ही रही है ना। जब तक मार्केट
जो ये रेंज बनी हुई है लगभग इस लेवल तक, ये जब तक नहीं निकालती है मार्केट, तब तक दोनों साइड के मुंह मिल सकते हैं। जब इससे नीचे निकलना स्टार्ट होगी तो मार्केट में सिंगल साइड के मुंह और बड़े मुंह मिल सकते हैं। लेकिन काफी चांस है, अभी तो मार्केट में एक रेंज ही लगभग सब बनी हुई है, तो इस तरह के दोनों साइड के हम प्लान कर सकते हैं। मार्केट किसी तरह से धीरे 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 करके यहाँ आती है, तो ये एक रेंज है। इसमें ये लेवल जब जब दो लेवल हमारे नजदीक हो जाए तो मार्केट किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट करके नीचे निकलने की कोशिश करेगी, या कोई कैंडल ऐसी बनाती है जो दोनों लेवल को काट के और इस तरह की बिजनेस दिखाती है मार्केट, तो समझो आप दोनों लेवल टेस्ट हो चुके हैं और मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। तब हम सीधा सीधा प्लान, पहला टारगेट ये होगा हमारा और दूसरा टारगेट ये होगा और ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। मार्केट किसी तरह बहुत बड़ा गैप अप खुलती है तो फिर यही हमारा लेवल स्पेशल हो जाएगा, पावरफुल लेवल होगा। अगर यहाँ रिजेक्शन लेती है मार्केट तो हम डाउन साइड के लिए काम करेंगे। पहला टारगेट ये वाला होगा, ये दोनों लेवल किसी में भी रुक सकती है, और दूसरा टारगेट हमारा ये वाला होगा। मार्केट में डाउन साइड साइड जाते हुए अगर मार्केट यही काम करके निकलती है, यहाँ पे काम करके निकलती है नीचे, तो यहाँ प्रॉपर प्राइजेक्शन का वेट करें, रिटेस्ट का वेट करें, रिटेस्ट पे काम करना स्टार्ट करें। पहला टारगेट ये होगा और दूसरा ये वाला हो सकता है। ये एक रेंज इंपॉर्टेंट हो सकती है, यहाँ मार्केट फंस सकती है, इसलिए कम लोट में काम करें थोड़ा सा। बस यही विशेष बात है कि यहाँ थोड़ा सा मार्केट फंस सकती है रेंज में, तो इस अगर ये यहाँ पे कोई ट्रेड बनाती है खास करके इस तरह के प्राइस एक्शन का, तो कम पॉइंट मिल सकते हैं। तो कम पॉइंट में हम कम लोड के साथ करेंगे, हो सकता है अचानक रिजेक्शन लेके मार्केट हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट एक बार दिखाए और ले जाए। बट अगर यहाँ पे हमारी नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमारे पास एक अच्छी रेंज मिलती है ये पूरी पूरी काम करने के लिए, तो इसमें अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने जो हमने लेवल दिए थे उसके अकॉर्डिंग ही निफ्टी ने काम किया, और निफ्टी का ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है जिसमें हमने ये वाला लेवल दिया था। इस वाले लेवल पे मार्केट आई, मार्केट ने सीधा सीधा ऊपर निकल गई अपने ओपनिंग पॉइंट पे। अगर आप यहां एंट्री नहीं ले सकते, मुझे भी पता है इतनी बड़ी कैंडल के अंदर एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल है, बट इसके हाई पे तो ले सकते हैं ना। मार्केट ने जैसे ही हाई को निकाला, कहीं भी एंट्री एंट्री लियोगे थोड़ा सा रिटेस्ट करके मार्केट ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। हमने अपर साइड का पहला ये लेवल बताया था और हमारा लास्ट लेवल ये था, और ये अभी भी हमारा लेवल बना हुआ है। ये मेजर लेवल है, जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमें बड़े मूव अपर साइड के नहीं मिल सकते। हम बुलिशनेस मार्केट में अभी थोड़े टाइम के लिए समझो रुकी हुई है। अगर मार्केट यहां से नीचे भी निकल सकता है, ये एक रेंज में फंसा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि एक बात, लास्ट में एंड तक वीडियो को देखें, तीनों मार्केट किस सिचुएशन में चल रही है उसको हम कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं और उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। बात करते हैं कि अब हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे जो ये लेवल थे ये हम यहां से हटा देते हैं। ये ले अब नए हमारे लेवल बन गए हैं, नए लेवल निकल आए हैं और ये वाले लेवल होंगे हमारे। सीधा सीधा ये वाला लेवल होगा विशेष अपर साइड में, जिसपे हम बात कर रहे हैं ये वाला ही है। एक ये वाली ट्रेड मार्केट ने अच्छी खासी दी थी, मार्केट हमारे लेवल पे रिजेक्शन ले रहा था, मतलब दोनों साइड का मुंह दिया मार्केट ने हमारे लेवल से, ठीक है। और अब जो विशेष लेवल रहेगा हमारे पास ये वाला ही है। बाकी इस लेवल पे मार्केट क्या करती है, अगर मार्केट साइडवेज जो होती है ओपन, इस रेंज में कहीं भी ओपन होती है और मार्केट यहां से यहां पर कोई बुलिश कैंडल बनाती है, तो हम इसका स्टॉप लॉस डाल के सीधा पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट हमारा ये होगा। काफी चांस है, 90-95% चांस है, 100 तो हम कह नहीं सकते, बाकी 99% चांस है कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने जरूर आएगी। देखिए सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है कि प्रोबेबिलिटी किस प्रकार की हो सकती है मार्केट में। सबसे पहला और सबसे बेस्ट ट्रेड यही बन रहा है कि मार्केट यहां कोई अच्छी कैंडल हमें दिखाए, कोई बुलिश कैंडल दिखाए और सीधा सीधा ये वाला लेवल हमारा टारगेट हो सकता है। दूसरा प्लान ये रहेगा कि मार्केट हो सकता है इस रेंज में आए, ये वाले लेवल पे आए, ये लेवल भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेवल से भी मार्केट रिजेक्शन लेके दिखा सकती है, उसमें टारगेट हमारा ये वाला हो जाएगा।
मेन ये वाला टारगेट होता है। आगे के लिए आप ट्रेल कर सकते हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। जब एक टारगेट मिल जाता है तो हमें अपनी क्वांटिटी को हल्का कर लेना चाहिए, मेरा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बाकी आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से काम करते हैं, अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। डाउन साइड में एक लेवल ये वाला भी है हमारा इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट यहां पे बीरसनेस दिखाती है, क्योंकि मार्केट में एक रेंज बनी हुई है, इधर आप देख रहे हैं हायर हाई बने हुए हैं, लेकिन इधर आप प्रॉपर लेवल हायर हाई के नहीं है, तो मार्केट डाउन साइड भी आ सकती है। तो मार्केट यहां कोई नेगेटिव कैंडल दिखाती है तो हमारा पहला पहला टारगेट ये वाला होगा, और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है। बीच में ये एक लेवल जो होगा, इस पे थोड़ा ध्यान रखें कि मार्केट किस तरह से काम करती है। और मार्केट यहां तक भी जा सकती है। मार्केट यहां नेगेटिव कैंडल बनाती है तो पहला टारगेट ये हो गया, दूसरा टारगेट ये हो गया, और ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होती है और धीरे धीरे करके मार्केट अगर यहां आती है, यहां हमें कोई बुलिश कैंडल नजर आती है, तो ये परफेक्ट लेवल होगा, सीधा सीधा हमारा ये वाला टारगेट होगा। बीच में मार्केट हल्का फुल्का रुक सकती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। कुछ क्वांटिटी एग्जिट करके बाकी को ट्रेल करें। एक ये वाला लेवल है जो हम बार बार डिस्कस कर ही रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहां पे मार्केट आती है और किसी तरह की नेगेटिव कैंडल बनती है, तो इसका पहला पहला टारगेट ये वाला हो जाएगा, और दूसरा टारगेट ये वाला होगा। मार्केट इसके नीचे भी जा सकती है, बट वो ट्रेल करें या अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि मार्केट यहां पे किस तरह से रिएक्ट कर रही है। मार्केट अगर होल्ड करती है धीरे धीरे और एक नेगेटिव कैंडल अच्छी बनाती है जिसमें बी रेसिस्टेंस दिखती है लाइक शूटिंग स्टार, तब इस काम करें। मार्केट यहां ट्रैप भी कर सकती है, मार्केट ऊपर जाए हल्का फुल्का, फिर नीचे आके दोबारा भी जाने की कोशिश करे, तो लाइक एम पैटर्न भी बन सकता है। इस तरह से मार्केट काम कर सकती है, इस तरह से भी। तो इसमें ले कम कुछ क्वांटिटी हम पहली रिजेक्शन पे ले सकते हैं, यहाँ पे अच्छी सुख। बाकी कुछ क्वांटिटी हम दूसरी रिजेक्शन पे भी काम कर सकते हैं, ऐसा मार्केट कर सकती है। यहाँ पे ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर इस तरह का पैटर्न बनाती है तो हम सीधा सीधा हमारा ये वाला टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट ये वाला होगा, बाकी मार्केट नीचे भी निकल सकती है। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स ने एक रेंज बनाई हुई है, जैसा कि आप प्रॉपर ड्राइंग में देख रहे हैं। ये प्रॉपर रेंज में फंसी हुई है मार्केट। मार्केट ने अप साइड में जाने की कोशिश करी, यहाँ पे भी एक अच्छी कैंडल बनाई थी, इसमें किसी ने काम किया होगा तो स्कैल्पिंग पॉइंट मिले। बट जिसने यहाँ पे काम किया होगा, मैंने कहा पिछले अभी बताया था कि मार्केट निफ्टी में भी कि एम पैटर्न बना सकती है ऐसे लेवल पे, तो मार्केट ने ठीक एम पैटर्न बनाया। ये कैंडल थी मार्केट काम करने वाली। यहाँ के लो को पे हमारा एंट्री थी, और ये वाला हमारा स्टॉप लॉस था, और ये वाला टारगेट। मार्केट ने जबरदस्त प्रॉफिट दिया यहाँ। मैं कई दिनों से इस लेवल की बात करता आ रहा था, मार्केट ने जबरदस्त प्रॉफिट दिया इस लेवल से। और मार्केट ने ये लेवल पे, मार्केट प्रॉपर लेवल पे नहीं आई मार्केट, लेकिन यहां तक आई मार्केट। अगर किसी ने यहां पे काम करने की कोशिश की होगी तो अपर साइड का भी अच्छा खासा मूव मिला है। बात करते हैं आज हमारे प्लान किस तरह से हो सकते हैं, हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये अब हमारे लेवल हट जाएंगे, ये लेवल अब हमारे काम के नहीं रहेंगे। मार्केट में ये नए फ्रेश लेवल होंगे, इन लेवल पे ही हम काम करेंगे। मार्केट ने वैसे तो प्रॉपर रेंज बनी हो रही है, लेकिन एक छोटी रेंज बना ली अभी है मार्केट में। मार्केट इस रेंज में, इस रेंज से निकलती है तो स्कैल्पिंग मूव, छोटे मूव के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहां नेगेटिव कैंडल बनाती है तो पहला पहला टारगेट हमारा ये होगा, और दूसरा टारगेट ये वाला होगा, जो फाइनल टारगेट भी हो सकता है। यहां तक भी मार्केट आ सकती है, लेकिन 80-90% क्वांटिटी आप हम यहाँ बुक कर लेंगे। बाकी टेल करेंगे कि मार्केट अगर कहाँ कहीं जाना चाहेगी तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मार्केट अगर मूवमेंट दे रही है, अगर मार्केट फ्लो फ्लो में निकल रही है तो हम कोई इश्यू नहीं है। अगर मार्केट रुकने की कोशिश करती है तो हम फुल क्वांटिटी एग्जिट करेंगे। ये हमारा पहला ट्रेड प्लान होगा। मार्केट हल्का फुल्का गैप अप ओपन होती है, इस लेवल और इस लेवल के बीच में फिर कहीं नेगेटिव कैंडल बनाती है, रिजेक्शन कैंडल उड़ाती है लाइक दिस, तो फिर हम नेगेटिव प्लान करेंगे और डाउन साइड जाना पसंद करेंगे, जिसका पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये वाला होगा। यहाँ पे हम 70-80% क्वांटिटी बुक करेंगे, और तीसरा टारगेट हमारा ये भी हो सकता है जिसको हम ट्रेल करके अचीव कर सकते हैं। मार्केट अगर इसी लेवल पे
डाउन साइड में जाने की कोशिश करती है, यहां निकलने की कोशिश करती है, तो प्रॉपर रिटेस्ट का वेट करेंगे। उसमें पहला टारगेट ये वाला होगा। इसमें हम काफी सावधानी बरतें, क्योंकि ये एक लेवल थोड़ा सा मेन हो जाएगा। बाकी मार्केट नीचे भी निकल सकती है, यहां आ सकती है इस लेवल तक। और अगर इस लेवल को मार्केट निकालती है प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ, तो डाउन साइड में यहां तक का मूव दे सकती है। जैसा कि मैंने जैसा कि हम देखते भी हैं, हम पढ़ते भी हैं, आपने सुना भी होगा कि एक प्रॉपर किसी चैनल में अगर मार्केट फंसी हो, तो उस चैनल की लगभग जितनी रेंज होती है, उतना लगभग मार्केट टारगेट दे सकती है। तो इस हिसाब से भी, और ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है हमारा। हमने मार्केट लेवल पे ही प्रिडिक्शन की है, लेवल पे प्रिडिक्शन करके ही आपको लेवल, जिस तरह से हम ट्रेड करते हैं, जिस तरह से हम प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने बताया है ये। बट एक ये मेथड भी काम करता है मार्केट में, कि ये जो टारगेट, जितनी रेंज फंसी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट दूसरा टारगेट भी दे सकती है। तो अगर यहाँ मार्केट काम करती है, अच्छा खासा रिटेस्ट करके अगर निकलती है, तो ये टारगेट भी हो सकता है। इसके अंदर हम यहाँ हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे और डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं यहां तक। यहां मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट को कहां जाना है। ये वाली जो रेंज है, पूरी रेंज, इसमें जब तक मार्केट है, मार्केट प्रॉपर डिसाइड नहीं कर पाएगी कि मार्केट को जाना कहां है। इसके लिए हमें स्कैल्पिंग मूव, छोटे मूव ही कैप्चर करने होंगे। बड़े मूव के लिए, इस तरह के मूव प्लान करने के लिए, जैसा कि हम ये पीछे बड़े मूव देखे थे हमने, इस तरह के मूव प्लान करने के लिए हमें मार्केट को इससे नीचे नीचे निकलने के बाद, या अप साइड में ये जो हमारा लेवल है, इसके ऊपर दोबारा से काम करके, अगर मार्केट इस तरह का प्राइस एक्शन रिट्रेस करके निकलती है, तब हम ये 83,000 का लेवल दे सकते हैं। ये हमारा टारगेट हो सकता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात की थी कि मैं आपको एक विशेष बात बताऊंगा, एक विशेष डिस्कशन करेंगे। मैंने ये चैनल में ये जो लेवल, ये जो इस तरह से ड्रॉ कर रखे हैं, ये आप साफ साफ देख पाएंगे। मैंने इसीलिए तीनों चार्ट स्टार्टिंग में भी लगाए थे, ताकि आप देखते रहें, और डिस्कशन जब हो तो उसको हम देखें कि मार्केट को, हम तीनों मार्केट को सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं। अगर मार्केट तीनों एक साइड में चल रही होती है, तो मार्केट में अच्छे मूव मिलते हैं, बेस्ट मूव मिलते हैं। अगर मार्केट तीनों का डायरेक्शन अलग होता है, या दो का डिफरेंट डायरेक्शन होता है, या एक अलग डायरेक्शन में चल रही है मार्केट, दूसरी मार्केट अलग डायरेक्शन में चल रही है, तो मार्केट एक रेंज में फंस जाती है। और क्योंकि मार्केट ही प्रॉपर डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर रही, तो हम किस तरह से प्रॉपर डायरेक्शन बता सकते हैं? कोई भी व्यक्ति किस तरह से डिसाइड कर सकता है? आप इसके अंदर आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट जो है हायर हाई बनाती जा रही है। ये वाला देखो, हायर हाई। इधर से भी ये देखो, मार्केट में काफी प्रोबेबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, की मार्केट इस लेवल पे आए। आज भी मार्केट ने यहीं पे काम किया और मार्केट नीचे निकल गई, लेकिन इसके नीचे नहीं निकली है। आप प्रॉपर देख रहे हैं कि ये हायर हाई प्राइस एक्शन बना हुआ है। इसे कैंडल को छोड़ दें, ये ओपनिंग की कैंडल थी, इसको खास नहीं मेजर करेंगे हम। यहां से देखेंगे हम कि ये देखो, इधर से ये देखेंगे हम, एक ऐसा चैनल बना दिया मार्केट ने कि हायर हाई बना के काम कर रही है। अगर बैंक निफ्टी को देखें, तो ये लोअर लो बना रही है, ये डाउन साइड का चैनल बना रही है, और सेंसेक्स एक रेंज में फंसी हुई है। मार्केट जब तक वन वे नहीं होगी, तब तक मार्केट में अच्छे मूव नहीं मिलेंगे। वन वे का मीन्स तीनों मार्केट एक तरह से चलेंगे। जब तीनों मार्केट एक तरह से चलेंगी, तभी हमें हमें अच्छे मूव मिल सकते हैं। अब हो सकता है मार्केट यहां ब्रेकआउट दे, इसका भी ब्रेकआउट दे, और यहां से एक अप साइड की रैली स्टार्ट कर दे बैंक निफ्टी। ये भी प्लान हो सकता है। दूसरा प्लान ये हो सकता है कि मार्केट यहां आए, और यहां से मार्केट में नेगेटिविटी स्टार्ट हो, मार्केट ने ये लेवल टेस्ट कर चुकी है, यहां कहीं धीरे धीरे दोबारा भी आए, या यहीं पे रेंज बनाती रहे, ये मार्केट यहां निकल के आए, और दोनों मार्केट एक सिंक्रोनाइज करके यहां से, और बैंक निफ्टी डाउन साइड का मुंह दे दे, ये भी यहां से डाउन साइड चली जाए। अगर ऐसा करती है मार्केट, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखने वाली बात है, मैंने इसीलिए बताई थी कि मैं एंड में बताऊंगा आप, कि अगर ये मार्केट तीनों में नेगेटिव प्राइस एक्शन एक साथ देखने को मिलता है,
जैसा कि हम थोड़ा थोड़ा देख भी रहे हैं कि मार्केट थोड़ा थोड़ा नेगेटिव हो रही है, इसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, इनमें भी, इसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, यहाँ भी हमें गिरावट देखने को मिली है। तो इसमें एक लेवल इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ मार्केट प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल बनाए, इस लेवल को टेस्ट करे और नीचे निकलने की कोशिश करे। मार्केट हो सकता है ये टेस्टेड लेवल हो चुका है, मार्केट हो सकता है दोबारा ये वाले लेवल को टेस्ट करने आए और यहां से गिरे, या यहाँ पे एक प्रॉपर प्राइजेक्शन गिरे के साथ गिरे, और यहाँ पे या तो कोई ऐसे मुंह दे के यहाँ पे कोई एक्शन बना के गिरे। यानी तीनों मार्केट एक साथ जब मूव डाउन साइड करेंगी तब आपको प्रॉपर प्राइजेक्शन डाउन साइड का मिलेगा। एक बड़ी रैली आ सकती है डाउन साइड में, ये सावधानी भी बरतें, स्टॉक्स को भी अपने को संभाल लें अगर इस तरह का प्राइजेक्शन बनता है तो। क्योंकि अगर आप मार्केट गिरेंगी तो फिर स्टॉक किस तरह से गिरते हैं आप पीछे देखा ही होगा आपने। तो यहां पे एक ये डर का माहौल बना हुआ है। जब तक ये डर का माहौल रहेगा, जब तक मार्केट प्रॉपर अपवर्ड मूव नहीं कर देगी, यहां से प्रॉपर प्राइजेक्शन बनाएगी, ये भी प्रॉपर प्राइजेक्शन बनेगा इसका, और ये भी मार्केट हो सकता है इस लेवल पे कहीं आके प्रॉपर प्राइजेक्शन के साथ काम करने लगे, तो एक अपवर्ड का मूव स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमें बायर्स को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ना, तो फिर स्टॉक्स भी सब अच्छे खासे उछाल पे आ जाएंगे और इंडेक्स भी उछाल पे होंगे, हर कोई माला माल होगा। ये कॉन्सेप्ट जिस पर हम काम कर रहे हैं, ये सिर्फ 5-10% लोग ही बताते हैं, काम करते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर आप काम कर सकते हैं, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टॉप लॉस छोटा होता है और टारगेट बड़ा होता है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और आज के हमारे लेवल आप देख सकते हैं, हमारे कल के लेवल भी किस तरह से काम किए। अगर आप हमारे लेवल पर काम करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसी तरह से लेवल को देखने के लिए, लेवल पर काम करने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।